आज की सुबह कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है, उन बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। गए सप्ताह हमने सीख रहे थे परमेश्वर को खुश करने की बातों को, और एक विश्वासी के नाते ये हमारी जिम्मेदारी या फिर ये हमारा फर्ज है कि हम अपने बुलाने वाले परमेश्वर जिसने हमको बुलाया है, हम उसको प्रसन्न कर सके, उसे हम खुश करने पाए। लेकिन आज एक साधारण से विषय को लेकर मैं आपके बीच में कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं, कुछ वचनों को रखना चाहता हूं, ताकि हम मिलके उन बातों को हम सीख सके। यदि आज की सुबह में आपसे मैं पूछूं तो एक धन्य व्यक्ति कौन है? एक धन्य व्यक्ति कौन हो सकता है? Who is the blessed man? Who can be a blessed man? एक धन्य व्यक्ति कौन हो सकता है? वचन में कई सारे जगह पे लिखे हैं। मैथ्यू में चैप्टर 5 में धन्य है जो दिन के नम्र है, धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, और कई सारे दयावंत है वो धन्य है। कई सारे बातों को लिखा गया है। लेकिन आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कौन सा व्यक्ति धन्य है। जब हम लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु किनको धन्य व्यक्ति कहता है। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ऐसा क्या था? धन्य व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। अपने बाजू में जो भी है उनको बोलिए, धन्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। बोल दीजिए अपने बाजू में जो भी है, बैल्कनी में है जो है, आप बोल दीजिए जो सुनते और मानते हैं। कई सारी चीजों को हम सुनते हैं, कई सारी चीजों को हम मानते हैं, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य व्यक्ति वो है, द ब्लेस्ड मैन इज समवन जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे मानता है। बोलिए, सुनता है और मानता है। यदि आप सुनते और मानते हो, यदि मैं सुनता और मैं मानता हूं, तो मैं और आप परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के नजरों में हम धन्य व्यक्ति हैं। धन्य व्यक्ति वो नहीं जिसके पास कई सारे संपत्तियां हैं। धन्य व्यक्ति वो नहीं जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। धन्य व्यक्ति वो नहीं जिसे बाइबल का पूरा ज्ञान है। धन्य व्यक्ति वो नहीं जो बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन बाइबल, प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। और एक जगह पे जब हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसके 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, और प्रभु उस व्यक्ति को अपना कहता है। इस प्रकार से कहा गया, लूका उसका 8 उसके 21। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु यीशु फिर से कहते हैं कि मेरे भाई और बहन और माता और पिता वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। यदि आज की सुबह आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, तो परमेश्वर आपसे मुझसे वायदा करता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के परिवार में सहभागी हो जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि धन्य व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने लगे। कई सारे लोग यीशु मसीह के उन सेवकाइयों में आशीष को पाए, लेकिन कम लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने माना। कई सारे लोग आए, लेकिन उनमें से कई थोड़े ही लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और माना। आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते और मानते हैं, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात की गारंटी देता है कि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा आशीष को हम पाएंगे। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चंगाई को पाएंगे। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा हम जीवन में आगे हम बढ़ेंगे। आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनने और पालन करने के द्वारा आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। साधारण रीति से यदि कहा जाए तो मेरा विषय यह है
की ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना या फिर आज्ञा मानना। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं या जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि आप और मैं धन्य व्यक्ति हैं। ये बात सही है कि हम जब दयावान रहते हैं हम धन्य बन जाते हैं। जब हम दिल में भूख और प्यास को रखते हैं अपने जीवन में, वो धन्य व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु ऐसा कहता है, जो वचन को सुनता और मानता है वो व्यक्ति ही धन्य है। हम तो कई बार हम सुनते हैं लेकिन जब बात आती है मानने की हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को मानते हैं, when we obey his word, when we obey his command, there is a blessing, there is a breakthrough, there is a bright future for you and me. परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बड़े भविष्य को रखा है। जब बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मानोगे तो तुम्हारे जीवन में इन सारी बातों को मैं करूंगा। प्रभु ने जब एक बार कह दिया, इसका मतलब प्रभु ने कह दिया। प्रभु ने जब कह दिया तो 100% से भी ज्यादा सत्य है। लेकिन जब बाइबल में कई सारे ऐसे कैरेक्टर, कई सारे ऐसे चरित्र को जब हम देखते हैं जहां जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना था उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब उदाहरण को जब हम देखें तो सैमसन के जीवन जब हम देखते हैं तो ऐसा क्या था कि सैमसन परमेश्वर के आज्ञा या परमेश्वर ने जो कहा था उस पे वो बना नहीं रहा। और बाइबल उसके बारे में बहुत ही गंभीर बातों को कहता है और उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। न्याय की किताब उसका 16 अध्याय उसका 20वां वचन। न्याय, जजेस चैप्टर 16 वर्स 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ऐसा कहता है कि सैमसन को ऐसा लगा कि मैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था और चलता भी हूं, और उसी आशा में जब शत्रुओं के सामने जब वो घिरा हुआ था तब उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, पहले के जैसे मैं ताकत दिखाऊंगा और प्रभु क्या करेगा, बड़ा चमत्कार करेगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यहोवा उसके पास से चला गया। एक ही कारण था, क्योंकि इसने परमेश्वर ने जो कहा था उसे उसने नहीं किया। परमेश्वर ने जो कहा था उसे उसने नहीं माना, जिसकी वजह से उसके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। ऐसा क्या था, वो खुद कहता, वो इस बात को अनुभव करता कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या हो गया, वो चला गया है करके कहता। ये सैमसन परमेश्वर का जो भविष्यवाणी के द्वारा उसकी जन्म हुई, उसके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ और अभिषेक से भरा, जिसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। लेकिन उसके जीवन में एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पे वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना या परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस करना वो असफल हो गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर उसके जीवन से चला गया। और दूसरे व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं साउल राजा के बारे में, पहला सामुएल की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 28 वर्स 15 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से क्या था वचन। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। ऐसा कहता है यहाँ पे राजा सॉल कहता है कि वो इस बात को अनुभव करता है कि उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया। गॉड लेफ्ट हिम। उसने अपने जीवन उस बात को महसूस किया, और उसका कारण भी यही था कि जिन चीजों को परमेश्वर ने करने के लिए कहा था, जिन बातों को प्रभु ने उसे मानने के लिए कहा था, उसने नहीं माना। और बाइबल से कहा था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, मतलब प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन में वो महसूस नहीं कर पाया। और जब हम दूसरे और एक उदाहरण को जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से कहता, पहला सामुएल उसका 4 उसका 21, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 4 वर्स 21 इस प्रकार से कहता है। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय उसका 21वां वचन। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इजराइल में से महिमा उठ गई। यहाँ पे जब हम देख तो बैकग्राउंड इस प्रकार से कहता है कि इजरायली जो लोग थे, ये इजरायली जब फलस्तीन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए गए तो वो हार गए। जब हार गए तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, परमेश्वर की वाचा का संदूक को हम अपने साथ लेके आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जीत पाएंगे।
और उन्होंने परमेश्वर का वाचा का संदूक जो मिलाप वाले तंबू में रहना चाहिए था, उन्होंने उस वाचा के संदूक से वहां से लेके युद्ध भूमि में उन्होंने लेके आए, और युद्ध भूमि में लेके आए और उन्होंने सोचा कि आज तो हम लड़ेंगे और पक्का हम जीतेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आए। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो हार गए और फलस्तीन के लोगों ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को अपने साथ लेके चले गए, और इजरायली बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने हारे। और एली के जो पुत्र थे उसमें से एक पुत्र था फिनहास, उसका जो संतान उत्पन्न हुआ उस समय फिनहास का जो पत्नी जो थी, उसने अपने पति को उसने खो दिया, सब कुछ खोने के बाद में उसका जब पुत्र जन्म हुआ तो कहता है उसका नाम उसने रखा इकाबोत रखा, और कहता है कि इजराइल में से महिमा उड़ गई है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति इजराइलों के बीच से चली गई। इनके जीवन में भी एक ही कारण था, जिन बातों को परमेश्वर की आज्ञा के रूप में मूसा ने दिया था, जिन बातों को उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और उनके जीवन से भी परमेश्वर की महिमा चली गई। मैं क्या कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन जब हम करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं वो व्यक्ति धन्य है। प्रभु यीशु कहते कि मेरे भाई बहन माँ बाप अंकल आंटी वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। सुनने वाले तो कई हैं। याकूब कहता है वचन के सुनने वाले सिर्फ ना बनो, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले और वचन के अनुसार करने वाले बनो। मेरे प्रिय, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को जब हम मानते हैं और उसका जब हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके परिवार में जो कुछ आप करते हो, आपकी उन सारी बातों में परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रदान करता है। प्रभु आपके जीवन में परमेश्वर सफलताओं को प्रभु आपको देता है। परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी को देता है। परमेश्वर आपके जीवन में जागृति को देता है। तो आज आपको और मुझको परमेश्वर के उस धन्य व्यक्ति के समान हमें व्यवहार करना है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। धन से धन्य नहीं, संपत्ति से धन्य नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने के दौरान आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख धन्य व्यक्ति बन सकते हैं। और एक वचन जब हम पढ़ते पहला शामिल उसका 15 उसका 22 में इस प्रकार से कहा गया है। फर्स्ट शामिल चैप्टर 15 वर्स 22, इस वचन को हम सब जानते हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ऐसा कहता है, कुछ भी करने से भी बढ़कर ऐसा कहता है, जब तुम मेरी बातों को मानते हो और जब तुम उसका पालन करते हो तो मैं उस बात से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शायद हम दूसरों की बातों को सुन के हम दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं, हम अपने आप को हम प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कहते हैं कि जब आप और मैं यदि प्रभु को प्रसन्न करना है तो वो कहता है कि आप और मैं उसके वचन को सुन के उसके वचन का जब हम पालन करते हैं तब आप और मैं परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। जब आप और मैं आज्ञा का पालन करते हैं, जब आप और मैं ओबीडिएंट जब बन जाते हैं परमेश्वर के लिए, तब आप और मैं परमेश्वर के नजर में हम धन्य व्यक्ति बन जाते हैं। जब आज्ञाकारिता या ओबीडिएंस जब हम कहा जाता है, ऐसा कहता है कि ओबीडिएंस का मतलब होता है हमसे जो अधिकार में ऊपर हैं उनके अधीनता में रहना या उनके नियम के अनुसार हमें रहना। ऐसा कहता है अंग्रेजी में, बीइंग एग्रीमेंट with the submission to another's authority and rules, कहता है making an agreement with the submission to others' authority। जो परमेश्वर है, जो सारी चीजों को अपने अधिकार में रखता है, उस परमेश्वर की अधीनता में हम रहते हैं, वही आज्ञाकारिता है। जब आज्ञाकारिता के बारे में अंग्रेजी में देखें, ओबीडियंस लिखा है, 9 लेटर्स है। 9 लेटर्स का बीच का जो लेटर्स रहता है ऐसा कहता है डाई, DIE ऐसा करके लिखा, डाई मतलब जो हमारे अधिकारी है, जो परमेश्वर जो हमसे ऊपर है, उस परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए, आज्ञा को मानने के लिए हमको मरने के लिए भी तैयार रहना है, उसको कहते हैं आज्ञाकारिता। और प्रभु कहता है वो आज्ञाकारिता को मैं चाहता हूं।
जब उस आज्ञाकारिता को मैं देखता हूं किसी के जीवन में, तब मैं उसके जीवन में अद्भुत कामों को मैं करता हूं। तो आज प्रभु आपसे और मुझसे इस बात की अपेक्षा करता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुन के उसे माने और उसके अनुसार चलने वाले बने। हम परमेश्वर के प्रति ओबीडिएंट हम बने, ताकि परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में हम देखने पाए। आज की सुबह और कुछ बातों को और सीखेंगे। ऐसा कहता है लूका का सुसमाचार, उसको पढ़ने की जरूरत है, आप बाद में आप देख लेना। लूका का सुसमाचार 8:25 में ऐसा कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफानों को जब डांटा तो आंधी और तूफान भी उसके बात को मानते। बाइबल इस प्रकार से कहती है। और मार्कुस का सुसमाचार जब 5 अध्याय उसका 8 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह के जो वचन जो कह जाते हैं, जो यीशु जो कहा उसने, दुष्ट आत्माओं ने भी माना करके। आंधी और तूफान और दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्ति भी यीशु की बातों को मानते हैं। लेकिन कई बार हम आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में, कई बार हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन को करने में हम असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में जब हम सफल होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपरंपार अपनी आशीषों को, अपनी योजनाओं को, अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों ना हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन को हम करें और जीवन के सारे रुकावटों को हम दूर हटाते हुए अब परमेश्वर की योजना में हम आगे बढ़ें। आज 5 बातों को मैं जल्दी से आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं और उन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि आज्ञाकारिता का मतलब क्या है, आज्ञाकारिता मतलब क्या है। पहली बात ऐसा कहता है आज्ञाकारिता जब हम कहते हैं तो ऐसा कहता है आज्ञाकारिता एक चुनाव है। नंबर 1, आज्ञाकारिता एक चुनाव है। Obedience to God is a choice। जब परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उस परमेश्वर के वचन को सुन के उसे मानना और नहीं मानना वो हमारे हाथ में है। ये चुनाव है यार। प्रभु किसी को आके तुमने क्यों बात नहीं माना, तुमने मेरा वचन को क्यों नहीं पालन किया, प्रभु इस बात को कहने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि ओबीडियंस जो है, आज्ञाकारिता है, ये चुनाव है। क्या आप उसे चुनते हो या फिर आप उसे नहीं चुनते, ये आपके हाथ में है। यदि हम चुनते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा हुआ देख पाएंगे। यदि नहीं चुन पाते उस बात को तो सैमसन के जैसे हमारे जीवन में असफलताओं का हम सामना कर पाएंगे। तो पहली बात कहता है कि ओबीडियंस टू गॉड इज अ चॉइस। ये चुनाव है कि आप माने या ना माने। यदि आप मानते हो आपके जीवन में अपने जीवन में बेदारी को देख पाओगे। यदि नहीं मानते हो तो आपके जीवन में एक सूखापन को आप महसूस करोगे। आप कोशिश तो करते हो, आप तो मेहनत तो करते हो, लेकिन आपके जीवन में उन सारे प्रतिफल को, उन सारे आशीषों को आप नहीं देख पाओगे जिन बातों की आप अपेक्षा रखते हो। ये चुनाव आपका है और मेरा है। प्रभु किसी भी व्यक्ति को किसी बातों को करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, चुनाव को रखता है और उस चुनाव को आप और मैं चुनते हैं। किस प्रकार से उस बात के ऊपर निर्भर करती है। एक वचन हम पढ़ेंगे, ऐसा कहता है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30वां अध्याय उसका 19वां वचन, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19 says like this। ऐसा कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। ऐसा कहता है कि मैं, क्या कहता है, ऐसा कहता है जीवन और मरण दोनों की ऑप्शन, दोनों का चॉइस मैं तुम्हारे सामने रखा हूं। तो प्रभु ऐसा नहीं कहता तुम चुन लो, ऐसा तुम कुछ भी चुन लो, ऐसा नहीं कहता। लेकिन ऐसा क्या कहता है, 2 चुनाव तो मैंने रख दिए हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। ऐसा कहता है ना। प्रभु ऑप्शन भी देता है और हिंट्स भी देता है कि व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। आशीष को हम चाहते हैं या फिर हम हमारे जीवन में बिना आशीष का जीवन को हम चाहते हैं। ऐसा कहता है तुम जीवन को चाहते हो या मरण को, आशीष को चाहते हो या श्राप को चाहते हो, तुम्हारे आगे रखा हुआ है। मतलब आपके और मेरे पास रखा। जब आप और मैं वचन को हम सुनते हैं, जब पासवान, जब अगुए परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो ये आपके हाथों में है कि आप उस वचन को मानते हो
या नहीं मानते हो। यदि आप मानते हो तो आपके जीवन में जीवन को आप देख पाओगे। यदि नहीं मानते हो तो ऐसा क्या था कि श्राप को देख पाएंगे, असफलताओं को देख पाएंगे, निराशाओं को देख पाएंगे, चुनौतियों को हम देख पाएंगे, समस्याओं को देख पाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि जब हम मानते हैं तो चुनौती नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, ऐसी बात नहीं है। जब हम मानेंगे तो भी वो चुनौती का सामना तो हम करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को पालन करने के द्वारा परमेश्वर आपके और मेरे साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, हमने देखा हमने उदाहरण को देखा क्यों परमेश्वर सैमसन के साथ नहीं था। इसलिए क्योंकि सैमसन ने बात ही नहीं सुना प्रभु का, तो प्रभु क्या करता है, प्रभु उसको छोड़ के चला गया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। लेकिन यहाँ क्या आता है कि चुनाव तुम्हारा है, तुम किसको चुनते हो। यदि तुम चुनते हो जीवन को तो तुम जीवन को देखोगे, यदि तुम मृत्यु को चुनते हो तो मृत्यु को देखोगे। किस बात को आप चुनते हो। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं दो रास्ते हैं, दो रास्ते, एक सकरा और एक चौड़ा। कौन सा रास्ते है? दो रास्ते में कौन सा रास्ते को आप चलोगे, कौन सा रास्ते को आप पकड़ोगे। ये चुनाव है हर एक के लिए, और उस चुनाव को हमको सोच समझ के हमको चुनना है। इस चुनाव को चुनने के लिए मुझे मेरी पत्नी को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मेरा पति को सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन को अभिषेक किया है। हमें प्रभु से पूछ के किस बात का हमको चुनाव करना है, उस बात को हमको चुनने की जरूरत है। जब हम उस चुनाव को हम चुनते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर के आशीषों को हम अपने जीवन में हम देखते हैं। आज कई सारे लोग हैं जिनके जीवन में आशीष तो चाहते हैं, चीज़ों को चाहते हैं, वो चाहते कि मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे जीवन में हो जाए, ये हो जाए, लेकिन कई बार असफलताओं को देखते क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए अपने जीवन में, परिवार में, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने हर एक बातों में असफलता का सामना करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। दूसरी बात ऐसा कहता है, कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय उसका 6वां वचन ऐसा कहता है, Colossians chapter 2 verse 6। कुलुस्सी उसका 2 उसका 6। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। ऐसा क्या था कि जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। मतलब जैसे हमने शुरुआत में प्रभु में विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए जो हमने निर्णय लेके हम जब चल रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि उसी प्रकार तुम उसी अवस्था में, उसी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ तुम चलते रहो। जब आप और मैं परमेश्वर के अनुसार जब नहीं चलते, तो ऐसा कहता है, डिसओबीडियंस ब्रिंग डिफीट, डिस्करेजमेंट एंड अनलिमिटेड डेथ करके कहता है। स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक जीवन में एक सूखापन को देख पाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा को हम पालन नहीं करते। और कई सारी चीजें ऐसा कहता है, डिसओबीडियंस इज इक्वल टू प्रोस्टिट्यूट अगेंस्ट गॉड करके कहता है। परमेश्वर के साथ हम व्यभिचार करते हैं, ऐसा करके वचन कहता है। लेकिन ये चुनाव आपका और मेरा है कि हम किसको मानते। जब चुनाव की बात आई अब्राहम के बारे में, कि अब्राहम जो तेरा का पुत्र था, उसके पास धन और संपत्ति सब कुछ थे उसके पास, लेकिन जब प्रभु ने उसे कहा कि अब्राहम मैं तुम्हें एक नए देश को मैं देना चाहता हूं, तो अब्राहम के पास चुनाव था कि वो चुनाव को चुने या ना चुने। अब्राहम धन संपत्ति से संपन्न था, ही वॉज ब्लेस्ड बाय ऑल द ब्लेसिंग, सारी आशीषों से तृप्त था। तब उसको चुनाव आया कि तुम किस बात को चुनते हो। जब अब्राहम को चुनाव की बात आई, अब्राहम ने सही चुनाव को किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया, और प्रभु ने जो कहा था, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में जब हम देखें तो परमेश्वर ने जैसा कहा था, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ के वैसा ही किया। और जब हम आगे जब देखते हैं अब्राहम के जीवन में, तो ऐसा क्या था, विश्वास का पिता कहलाया अब्राहम, क्योंकि उसने परमेश्वर के चुनाव के सामने उसने उस चुनाव को चुना। मूसा के बारे जब हम देखते हैं तो ऐसा कहता है, मूसा को जब प्रभु ने कहा कि तुम जाके मिस्र देश में उन सारे इजरायलियों को फिरौन राजा के हाथ से छुड़ाओ, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुमको मदद करूंगा करके जब प्रभु ने कहा, तब उस वक्त मूसा के पास वो चुनाव था, वो जाए या ना जाए। यदि ना जाए तो भी उसके हाथ में है, यदि जाए तो भी उसके हाथ में है। लेकिन जब बाइबल में देखे तो मूसा कहता है कि मूसा जाता है और परमेश्वर ने जो कहा उसे वो करता है। तो प्रभु उसके बारे में गवाही देता है, ये व्यक्ति संसार का सबसे नम्र व्यक्ति है, ये इज़राइल का छुड़ाने वाला व्यक्ति यही है
करके उसके बारे में कहा गया। तो याद रखें, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, तो क्या उस वचन को हम मानते हैं? आज जब हम मानते हैं तो प्रभु कहता है वो चुनाव आपका और मेरा है। यदि हम मानते हैं तो प्रभु के आशीषों को हम देखेंगे, यदि नहीं मानते हैं तो परमेश्वर उन आशीषों को हम नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में सोच के रखा है, जो आशीषों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। पहली बात मैंने बताया कि आज्ञा को मानना, ओबीडियंस इज अ चॉइस, एक चुनाव है। क्या आप चुनते हो या नहीं चुनते हो? यदि आप चुनते हो और नहीं चुनते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि तुम चुनो, ताकि तुम, जो मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में आशीष रहे, बरकतें रहे, तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी रहे, तुम्हारे जीवन में मेरी गवाही रहे, तो मैं उन चीज़ों को देखना चाहता हूँ। उस बात से मैं प्रसन्न होकर के प्रभु कहता है। और दूसरी बात जब हम देखते हैं, ऐसा कहता है आज्ञाकारिता सामर्थ और अधिकार लाती है हमारे जीवन में। ओबीडियंस प्रोड्यूस अनॉइंटिंग एंड द पावर, है ना। प्रभु का आज्ञा का पालन करना हमारे जीवन में सामर्थ और अधिकार को लेके आता है। जब हम बाइबल के अंदर जब हम देखें प्रेरित की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। दूसरा वचन, 2 अध्याय 2 वचन। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 4 वचन भी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसा कहता। दूसरी बात कि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम सामर्थ और अधिकार को हम पा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को मैं भेजता हूं, और तुम जब तक उस सहायक की ओर से उस सामर्थ्य और अभिषेक को नहीं पाओगे, तब तक तुम क्या करो, यरूशलेम में ठहरे रहना। और ये सारे जो चेले थे, उन्होंने क्या किया, जैसा प्रभु ने कहा था, यीशु ने कहा था, उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन में, है ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में बैठ के इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था उन्होंने माना। They obeyed what Jesus asked them to do, जो उनको कहा गया था उन्होंने उस बात को माना। और 4 वचन जब पढ़ते हैं प्रेरित उसका 2 उसका 4 ऐसा कहता है, वे सारे लोग, है ना, जितने लोग थे, जितने चेले थे, सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, ऐसा कहता है सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की, जब हम आज्ञा का हम पालन करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं चेलों ने क्या किया, चेलों ने क्या पाया, उन्होंने सामर्थ्य को पाया, उन्होंने सामर्थ्य को पाया, उन्होंने अधिकार को पाया। ये अधिकार किसने दिया? ये परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। ये सामर्थ्य किसने दिया? ये सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा ने दिया कि जाके सुसमाचार को सुनाना। और ये लोग उस सामर्थ्य को पाने के बाद, उस अधिकार को पाने के बाद, ये जाके प्रभु के सुसमाचार को हर एक जगह प्रचार करने लगे। इनको सामर्थ्य तभी मिली जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए बातों को उन्होंने याद करके, जब उन्होंने इंतजार किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए। उसके बाद चेले कह सकते थे कि अब प्रभु तो नहीं है, अब क्यों हम बात माने, चलो अपने हिसाब से हम चले। लेकिन नहीं, उन्होंने उस बात को याद किया कि प्रभु ने हमें कहा था कि तुम क्या करो, यरूशलेम में तुम ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को तुम नहीं पाओगे। और जब वो सामर्थ्य, जब वो ठहरे रहे, जब उन्होंने इंतजार किया, तो बाइबल कहती है कि उन्होंने उस सामर्थ्य को पाया, उस अभिषेक को पाया, उस अधिकार को पाया कि जाके अन्य जातियों के बीच में हियाव के साथ प्रभु के सुसमाचार को उन्होंने सुना पाए। और एक वचन जब हम पढ़ते हैं रोमन्स उसका 6:16, रोमी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से कहता है, रोमन्स 6 उसका 16, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के। बस इतना फर्स्ट लाइन ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते जिस आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो। जब आपने और मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बातों को और आज्ञा को मानने के द्वारा खुद हम प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी, अपना प्रभु कह के हमने अपने आप को सौंप दिया है, तो ऐसा कहता है कि जिस आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो करके।
हम प्रभु के ही हम दास बने रहे, प्रभु के अधीनता में रहे। जब प्रभु की अधीनता में रहते हैं तो परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, परमेश्वर के उस अधिकार को हम पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखें, फिलिपी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 ऐसा कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ऐसा क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्या कर दिया, उसने क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करने के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो आपको और मुझको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मुश्किल तो होगा, तकलीफ तो रहेगा, परेशानी तो होंगी, हिचकिचाहट तो रहेगी, लेकिन ऐसा क्या है कि जब आप और मैं परमेश्वर के उस आज्ञा का जब हम पालन करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की बड़ी आशीष, प्रभु की बड़ी सामर्थ, प्रभु की बड़े अधिकार को प्रभु हमारे हाथों में दे देता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या आता है, उसने क्या किया, उस आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए, उस ओबीडियंस के लिए उसने अपने जीवन को भी न्यायछावर कर दिया। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर के दाहिने जा बैठा करके कहता है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया है करके। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उसने आज्ञाकारिता बना रहा। कब? अपने प्राण देने तक भी, अपने जीवन को देने तक भी वो आज्ञाकारी बना रहा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान पे प्रभु ने बिठाया। परमेश्वर ने उस सारे अधिकार को दिया। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी उसके ही पास है। किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जान को भी उसने दे दिया, उसने कुर्बान कर दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने वो अधिकार और सामर्थ्य यीशु मसीह को दे दिया है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे उस आज्ञा का पालन करने के द्वारा उस अधिकार को, उस सामर्थ्य को आपको और मुझको देना चाहता है। हालेलुया। अपने बाजू वाले से मुड़ी और कहिए, आज्ञा मानिए तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य और अधिकार देगा। आमीन। हालेलुया। आपको सामर्थ्य और अधिकार है ना, आपको सामर्थ्य और अधिकार किसी को है ना दम दिखाने के लिए नहीं, वो अधिकार और सामर्थ प्रभु की सेवा करने के लिए, वो अधिकार और सामर्थ शैतान को भगाने के लिए, वो अधिकार और सामर्थ हर बीमारियों को भगाने के लिए, वो अधिकार और सामर्थ प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, वो अधिकार और सामर्थ प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए, वो अधिकार आज हमें चाहिए। हालेलुया। जब हम विश्वासी है वो अधिकार जब हमें चाहिए। जब हमारे पास सामर्थ रहता है, जब हमारे पास अधिकार रहता है तो प्रभु कहता है, तुम क्या करोगे? सांप और बिच्छू भी क्या करें? तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे करके। उनके ऊपर भी मैंने क्या कर दिया? अधिकार दिया है। कई बार ये छोटी छोटी बातें हमको डरा देती है, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं तो प्रभु आपको और मुझको सामर्थ देता है, अधिकार देता है, और वो सामर्थ और अधिकार से हम परिस्थिति के ऊपर हम राज करते हैं, ना कि परिस्थिति हमारे सर के ऊपर। आज प्रभु की उस आज्ञा का पालन करना और नहीं करना आपके और मेरे लिए चॉइस है, हमारे लिए चुनाव है। और मैंने दूसरी बात बताया कि जब आप और मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं तो प्रभु के सामर्थ और उसके अधिकार को हम पाते हैं। प्रभु तैयार है अपनी सामर्थ और अधिकार को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के लिए, आपके सेवकाई के लिए, आपके नौकरी करने की जगह पे, आपके चुनौती के समय में देने के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हो उस सामर्थ और उस अधिकार को लेने के लिए? ये आपके और मेरे हाथ में हमारा चुनाव है। तीसरी बात इस प्रकार से कहता है, तीसरी बात ऐसा कहता है कि आपकी आज की आज्ञाकारिता निर्धारित करती है कि कल आप परमेश्वर के लिए क्या होगे। ऐसा कहता है, यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो तो आपकी आज्ञा का पालन इस बात को निर्धारित करती है कि कल आप परमेश्वर के लिए क्या होंगे। अंग्रेजी में ऐसा कहता है, योर ओबीडियंस टू गॉड टुडे डिटरमाइंस व्हाट यू विल बी फॉर गॉड टुमारो। आज यदि आप आज्ञा का पालन करते हो तो कल और आने वाले समय में आपके लिए क्या होगा और आप क्या और कैसे परमेश्वर के लिए आप खड़े होंगे। जब यहोशू की किताब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, यहोशू की किताब जोशुआ चैप्टर 24 और उसका 15 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। ओके सीधा, थैंक यू। इतना ही पढ़ते थे। ऐसा कहता है
कि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो लगे, लेकिन तो आज क्या करो, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मेरे प्रियो, जब यहोशू के समय में जब परमेश्वर के जो लोग जो थे परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, परमेश्वर के आज्ञा का पालन के खिलाफ जब चलने लगे, तब उस वक्त ये यहोशू फडअप होके कहता कि भाई तुम क्या करते हो, तुम सुनते नहीं हो बात, तुम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, इसलिए क्या करो, तुम करो या ना करो, लेकिन आज निर्णय कर लो, तुम करो या ना करो, ये तुम्हारे लिए चुनाव है। लेकिन मैं क्या करता हूं, आज मैं अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घराने को क्या करता हूं, समर्पित करता हूं कि मैं परमेश्वर की क्या करूं, सेवा करूं करके। उस दिन यहोशू ने निर्णय ले लिया कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। और जब उस निर्णय को उसने लिया, तब कई साल के बाद उसके मृत्यु के समय में क्या कहता है, उसके मृत्यु के समय में क्या कहता है, यहोशू उसका 24 उसका 31, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 31 ऐसा कहता है। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इजराइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। क्या कहता है, ऐसा कहता है, जोशुआ ने, यहोशू ने उस दिन निर्णय लिया कि मैं क्या करता हूं, मैं इस बात का निर्णय करता हूं कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। और उसने निर्णय ले लिया। लेकिन निर्णय लेने के कई साल बाद, यहोशू की मृत्यु के बाद भी ऐसा कहता है कि उसके और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग थे, यहोशू के मरने के बाद भी जीवित रहे। यहोशू मर गया, लेकिन उसके मरने के बाद भी जो लोग जीवित रहे, ऐसा कहता है, वो भी इजरायली यहोवा ही की सेवा करते रहे, यहोवा की ही सेवा करते रहे। हालेलुया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आज आपकी आज्ञाकारिता इस बात पे निर्भर करती है कि आने वाले दिन आप परमेश्वर के लिए क्या होगे। यदि आज आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता बनते हो, यहोशू के समान, यहोशू के मृत्यु के बाद भी उन बातों को लोगों ने क्या क्या पकड़े रहा। यदि आज एक माता पिता के रूप में यदि आज परमेश्वर के वचन का सिर्फ सुन के नहीं, लेकिन उसका पालन भी करते हैं, तो याद रखें, आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, वो भी क्या करेंगे, उन बातों को फॉलो करेंगे। तो आज आपकी आज्ञाकारिता इस बात पे निर्भर करती है कि आप आने वाले समय में परमेश्वर के लिए क्या होगे, और आप क्या ये प्रभाव अपने परिवार और अपने समाज और अपने कलीसिया, अपने जहां के हम रहते हैं, किस प्रकार को हम छोड़ते हैं। यहोशू ने तो कह दिया, मैं निर्णय लेता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं मेरे घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। और उसने यहोवा की सेवा की, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसके पैटर्न को, उसके उस उदाहरण को लोगों ने माना, और उसके मरने के बाद भी उन्होंने उसी सेवा को करते रहे करके कहता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, ऐसा कहता है, इब्रानी की किताब जब हम पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8, ऐसा कहता है, हिब्रू चैप्टर 5 पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। ऐसा कहता है, पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। ओके, उसका 9 वचन पढ़ देंगे। और सिद्ध बनकर और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, जब समय था आज्ञाकारिता बनने के लिए, उस समय था जब प्रभु का आज्ञा का पालन करने के लिए, उन्होंने उस आज्ञा का पालन उन्होंने कर दिया। और आज तक भी प्रभु यीशु, वचन ऐसा कहता है, वो सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया। मतलब प्रभु यीशु अब भी हमारे लिए उद्धार का कारण, या फिर आज भी हमारे लिए एक आदर्श बन गया है कि प्रभु ने क्रूस में उस आज्ञाकारिता को उसने पूरा किया, और आज भी उस समय डिसीजन जब उन्होंने लिया, उसकी आशीषों को आज भी हम पा रहे हैं। हालेलुया। आज आपकी आज्ञाकारिता इस बात पर निर्भर करती है कि आप आने वाले दिनों में आप कहां रहोगे प्रभु की उपस्थिति में। यहोशू ने निर्णय लिया, और उसके निर्णय लेने के बाद उसने उस चीज को किया, और उसकी मृत्यु के बाद में भी उसके निर्णय को दूसरे लोग फॉलो करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता का पालन किया, और आज्ञाकारिता का पालन करने के बाद बाइबल इस प्रकार से कहती है कि सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया है। मीन्स प्रभु ने आज्ञा का पालन किया, और हमारे लिए सदाकाल के लिए, इटर्निटी के लिए क्या हो गया, एक आदर्श बन गया, एक मॉडल बन गया। आज आपकी आज्ञाकारिता
परमेश्वर के वचन को मानना, और मानना सिर्फ नहीं, उसका पालन करना इस बात को सिद्ध करती है कि आने वाले दिनों में आप किस जगह पे रहोगे, किस मुकाम पे रहोगे, इस बात पे निर्भर करती है। इसलिए ये समय यीशु के समान हम कहने पाए कि प्रभु आज ही मैं निर्धारित करता हूँ, आज ही मैं इस बात को मैं डिसाइड करता हूँ कि प्रभु मैं आपकी मैं सेवा करूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आपके वचन के अनुसार चलूँगा, आपके वचन पे बना रहूँगा। तब प्रभु की वो आशीष है जो यीशु के जीवन के बाद भी लोगों के जीवन में थी, वही आशीष आपके जीवन में और आपके बाद भी आपके आने वाली पीढ़ी के साथ बनी रहेंगी। और चौथी बात जब हम देखें तो ऐसा कहता है, आज्ञाकारिता बंद दरवाजों को खोलती है। ओबीडियंस ओपन्स मेनी डोर्स करके कहता है। आज्ञाकारिता कई सारे द्वार को खोल देती है, कई सारे दरवाजे को खोल देती है। पहली बात मैंने बताया कि आज्ञाकारिता जो है ये चॉइस है, ये चुनाव है, चुनते हो या नहीं चुनते। यदि चुनते हो तो जीवन को पाते हो। दूसरी बात मैंने बताया कि आज्ञाकारिता आपके जीवन में सामर्थ और अधिकार को उत्पन्न करता है। तीसरी बात मैंने बताया कि आज्ञाकारिता जो है आपके जीवन में आज की आज्ञाकारिता आपके जीवन में इस बात को निर्भर करती है, निर्धारित करती है कि कल आप परमेश्वर के लिए क्या होगे, आदर्श का कारण बनोगे या ठोकर का कारण बनोगे, इस बात पर निर्भर करती है। और चौथी बात ऐसा कहता है, हमने सीखा सुने हमने कि ओबीडियंस ओपन्स मेनी डोर्स, आज्ञाकारिता कई सारे द्वार को खोल देती, कई सारे दरवाजे को खोल देती है। ऐसा कहता है, आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, एक एक करके मैं बोलता हूं। ऐसा कहता है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11 अध्याय उसका 26 से लेकर 28 तक जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि आज्ञाकारिता है ना बहुत सारे आशीषों के लिए द्वार को खोल देती है। कहते हैं ऐसा कहता है, इट अनलॉक्स द डोर ऑफ ब्लेसिंग करके कहता है, आशीष के द्वार को खोल देती है करके कहता है। निर्गमन उसका 15 उसका 26 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, आज्ञाकारिता आपके और मेरे जीवन में चंगाई के लिए द्वार को खोल देती है। आए हम पढ़ेंगे 15 का 26, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। ऐसा कहता है कि प्रभु की आज्ञा को हम ठीक ठीक मानने के द्वारा कहता है, जो बीमारी जो मिस्रियों के जीवन में थी मैं तुम्हारे जीवन में नहीं भेजूंगा करके कहता है। और नीचे जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब उसका 36 11 और 12 जब हम पढ़ते हैं ऐसा कहता है कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में संपन्नता को लेकर आती है। इट अनलॉक द डोर टू प्रोस्पेरिटी करके कहता है, उन्नति के द्वार को खोल देती है। कई सारे चीजें हैं, एक एक करके हम जाएंगे। और दूसरा ऐसा कहता है, लूका का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 5 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में क्या करती है, आशीषों को ओवरफ्लो ब्लेसिंग हमारे जीवन में अपार आशीष को खोल के देती है। और ऐसा कहता है एक्ट जब हम पढ़ते हैं उसका 5:32 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि जब हम आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर एक बड़ी जागृति को, एक बड़ी रिवाइवल को प्रभु देने लगता है। आइए हम पढ़ देंगे एक्ट 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, ऐसा कहता है उनको दिया गया है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हमारे जीवन में रहती है तो एक बड़ी बेदारी को हम देख सकते हैं, एक बड़े रिवाइवल को हम देख सकते हैं। तो याद रहे, आपकी आज्ञाकारिता आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में, आपके हर एक बातों में कई सारे बंद द्वार को खोल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आज्ञा का पालन करते हो तो आपके आज्ञाकारिता की वजह से आपके जीवन, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आप जिसके साथ एसोसिएट हो, प्रभु उन सारे लोगों के जीवन में द्वार को खोलेंगे करके। अय्यूब की किताब में ऐसा कहता है कि प्रभु आपकी आज्ञाकारिता के वजह से प्रभु क्या करेगा, दूसरे लोगों को भी उन्नति करेगा, दूसरे लोगों को प्रभु ने बरकतों को देगा करके कहता है। आइए हम पढ़े अय्यूब की किताब, जोब चैप्टर 36 11-12। अय्यूब की किताब 36 उसका 11 और 12। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं।
परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। और ऐसा कहता है कि अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का जब पालन जब हम करते हैं तो परमेश्वर की बड़ी आशीष, परमेश्वर की बड़ी बढ़ोतरी को हम देख पाएंगे। और जब अय्यूब के बारे में हम देखें तो ऐसा कहता है कि अय्यूब के जीवन में कितनी परिस्थिति गंभीर थी। समय ऐसा भी आया कि वो कुड़कुड़ाने लगा कि मैं जन्म हुआ, इस प्रकार की बातों को भी करने लगा। लेकिन वो कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि भाई जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छाई को दिया है, क्या हम बुराई को ना लें, करके भी वो कहता है। और अय्यूब अंत तक प्रभु के सम्मुख खड़ा रहा। और इसके बाद हम जब देखते हैं 42 अध्याय में, तो ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में दुगुना आशीष दी करके, जिन चीजों को उसने खोया था उन सारे चीजों को उसने पाया, सिवाय एक, आप जानते हो। पांचवी बात जब हम देखें तो ऐसा कहता है, ओबीडियंस ओपन द डोर्स फॉर अदर ब्लेसिंग करके कहता है। जब आप आज्ञा का पालन करते हो तो ऐसा कहता है दूसरे लोग भी आशीष को पाएंगे। जब हम लूका का सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय 5 हमने अभी सुने थे, तो ऐसा कहता है जब पतरस शिमोन ने पढ़ दीजिए सिस्टर। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ कहने की वजह से उसने जब जाल डाला तो ऐसा कहता है जाल मछली से भर गया और फट गया और खींच भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसको क्या करना पड़ा, दूसरे लोगों को भी बुलाना पड़ा। दूसरे लोग जो भी है ना, क्या खाली बैठे थे, उनके पास भी कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया, उनको भी कुछ नहीं मिला। वो भी सोच रहा था घर जाके क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे पत्नी को, है ना, आज कैसे रहेगा आज। लेकिन एक व्यक्ति ने आज्ञा माना, और एक व्यक्ति के आज्ञा मानने के द्वारा कितने सारे उसके साथ जितने लोग थे उन सारे लोगों ने आशीषों को पाया। हालेलुया। तो आपके और मेरे आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर दूसरों के जीवन में आशीष करने के लिए तैयार है। तो आप बताइए, क्या आज्ञा मानना सही है या गलत है? आपके आज्ञा मानने के द्वारा, मेरे आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु किसी और को आशीष देने के लिए तैयार है। किसी और के जीवन की आशीष रुकी हुई है कई बार हमारे जीवन की आज्ञा का पालन न करने की वजह से। कहता है सुनने वाले न बनो, लेकिन सुन के उसके अनुसार चलने वाले बनो। तभी आप और मैं परमेश्वर के माँ बाप, भाई बहन और दोस्त हम बन सकते हैं। यीशु ने कहा स्पष्ट रूप से, वही मेरे माँ बाप, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेंबर वही हैं जो मेरे वचन को सुनते और जो पालन करते हैं। आज की शाम, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, मेरे प्रियो, कई बार इस साधारण सा टॉपिक लगता है, लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं और परमेश्वर की कई सारे आशीष जो प्रभु हमारे जीवन में रखे हैं, उन सारे आशीषों को अपने जीवन में हम खो देते हैं। आज प्रभु आपसे मुझसे कहता है, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बने, प्रभु के वचन को सुने और माने, ताकि आप और मैं धन्य बन सके। पास्टर बमन सुबह कह रहे थे, आप और मैं अपने कार्यों के द्वारा धार्मिक नहीं, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझको धार्मिक बनाया है। आज आप और मैं जब वचन का पालन करते हैं तो प्रभु आपको और मुझको धार्मिक बनाता है, प्रभु आपको और मुझको धन्य बनाता है। आज हर एक व्यक्ति, कोई कुछ भी क्यों ना करे, कोई भी नौकरी क्यों ना करे, कोई भी जगह पे क्यों ना रहे, कैसे भी घर पे क्यों ना रहे, कैसी परिस्थिति में क्यों ना रहे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है, जो वचन को सुनता और वो मानता है, प्रभु कहता है वो व्यक्ति धन्य है। प्रभु की नजरों में वो व्यक्ति धन्य है। शायद लोगों की नजरों में धन्य नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो सारी चीजें, दूसरों के पास है, लेकिन प्रभु की नजरों में आप और मैं धन्य बनेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की नजरों में धन्य बनना वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोगों के पास यदि हम धन्य बनते हैं, आज वाह वाह करेंगे, लेकिन प्रभु के समय जब आएगा उस समय प्रभु कहेगा भाई तुमको तो मैं नहीं जानता करके। आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को सिर्फ ना सुने, लेकिन हम माने, उस वचन के अनुसार चले, ताकि प्रभु के आशीष हमारे जीवन में देख सके। मैंने 5 बातों को बताया। मैंने बताया कि आज्ञाकारिता एक चुनाव है जो आपके हाथों में, आप चुनते हो या नहीं चुनते हो। यदि चुनते हो तो वचन कहता है कि आपके जीवन में आप जीवन को पाओगे, आशीष को पाओगे। दूसरी बात मैंने बताया कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में सामर्थ्य और अधिकार को देता है। तीसरी बात मैंने बताया कि आज की हमारी आज्ञाकारिता हमारे आने वाले दिनों में निर्धारित करती कि हम प्रभु के लिए हम कहाँ रहेंगे। चौथी बात मैंने बताया कि परमेश्वर की प्रति आज्ञाकारिता जब हम बनते तो परमेश्वर कई सारे द्वार को खोलते, चंगाई के द्वार, आशीष का द्वार, सफलताओं का,
उन्नति का द्वार, कई सारे द्वारों को प्रभु खोलता है। और पांचवी बात मैंने बताया कि आपकी और मेरी आज्ञाकारिता दूसरों के जीवन में आशीर्वाद का कारण बन सकता है। आइए सुबह के समय अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं और प्रभु से कहे, जिस प्रकार यीशु ने कहा कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त वही है जो वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान कई सारे लोग थे प्रभु के वचन को सुनने वाले, लेकिन उनमें से थोड़े ही लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। कई सारे लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 12 लोगों को अपने चेला के रूप में चुना। और वो 12 चेलों ने, बाइबल से कहते हैं, उन्होंने दुनिया को उथल पुथल कर दिया, क्योंकि इन्होंने प्रभु की आज्ञा को उन्होंने पालन किया। प्रभु आपके द्वारा आपके गांव, आपके शहर, आपके गली, आपके आजू, आपके बाजू में प्रभु क्या करते हैं? हिलाने वाला है। सकारात्मक बातों के द्वारा प्रभु करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप करने के लिए तैयार हो? आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु कई बार मैं चूक जाता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं करना होता है प्रभु मैं कर देता हूँ, जो कुछ मुझे नहीं बोलना होता है प्रभु मैं बोल देता हूँ, जो कुछ मुझे नहीं सुनना होता है प्रभु मैं सुन देता हूँ। प्रभु जो चीज़ मैं ही नहीं देखना चाहिए था प्रभु से मैं देखता हूँ। प्रभु जो चीज़ मुझे नहीं खाना चाहिए प्रभु उस चीज़ों को मैं खा देता हूँ। जहाँ मुझे नहीं जाना होता है प्रभु मैं चला जाता हूँ। लेकिन प्रभु आज की सुबह प्रभु आपकी आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति बनना चाहते प्रभु आपके आज्ञा को हम पालन करने वाले व्यक्ति बने। प्रभु सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, मुझे तो आप पता है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप और मैं सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को मानने वाले बने। याकूब कहता है सुनने वाले ना बनो, लेकिन उसके मानने वाले बनना। जो व्यक्ति सुनने वाला बनता है वो अपने आप को धोखा देता है करके कहता है। आइए सुबह के समय प्रभु से, प्रभु आपका आज्ञा का पालन मैं करना चाहता हूँ। प्रभु आपने जो कहा है प्रभु से मैं मानना चाहता हूँ। प्रभु आपने जो बोला प्रभु से मैं सुन के उसे पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके परिवार में सहभागी होना चाहता हूँ। प्रभु आपके परिवार में मैं भाग लेना चाहता हूँ। कहता है वही मेरे भाई, वही मेरे बहन, वही मेरा मम्मी, वही मेरा डैडी है जो वचन को सुनता है और उसे मानता है। उन सुनने वाले लोगों में से ना बने, लेकिन सुन के चलने वाले में से हम बने, ताकि जिन बातों को प्रभु ने वचन में कहा है वो बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर एक निर्णय करें प्रभु की उपस्थिति में। मानना और नहीं मानना आपके हाथ में है। और क्या आता है, मानते हो तो प्रभु अधिकार और सामर्थ्य को देता है। मानते हो तो आपके मानने के द्वारा आपके बाद जो लोग हैं उसके जीवन में प्रभाव करने वाला है। जब मानते हो तो कई सारे द्वारों को प्रभु खोलने वाला है। आज कई सारे लोगों के जीवन में द्वार बंद है, इसका कारण यही है आज आप सिर्फ सुनते हो, मानते नहीं। सुनिए और मानिए, वो द्वार प्रभु आपके लिए खोलेंगे। आज कई बार हम कमी घटी में रहते हैं, लेकिन बाइबल कहता है जब आप और मैं मानने वाले बनते हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष को पाएंगे, हमारे द्वारा दूसरे तक आशीष पहुंचेगी। प्रभु आज सुबह के समय आपको और मुझको वो धन्य व्यक्ति बनाना चाहता है। रुपये और पैसे से नहीं, नाम और शौहरत से नहीं, लेकिन वचन को सुनने और मानने वाले व्यक्ति बन के धन्य बनाना चाहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी समय ले और खुद को हम तैयार करें। प्रभु से कहे, प्रभु आपके मेज में शामिल होने से पहले प्रभु आपके वचन को मानना, सुनने और मानने वाले व्यक्ति में से बनना चाहता हूँ। प्रभु कई बार मैंने असफल हो गया प्रभु, आपकी धीमी आवाज को नहीं सुन पाया प्रभु, आपके निर्देशन को प्रभु नहीं पालन किया प्रभु। एक बाइबल से क्या तो प्रभु यीशु मसीह प्राण देने तक आज्ञाकारी बना रहा, वैसे ही आज्ञाकारी बने ताकि प्रभु को हम प्रसन्न करने पाए। आज्ञा मान के जब उसके अनुसार जब हम चलते हैं
पहला सामुएल 15:22 मैंने पढ़ा। हम प्रसन्न करते हैं बलिदान चढ़ाने से नहीं, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन करने से हम उसे प्रसन्न करते हैं। और कई बार हम आधा करते हैं, थोड़ा करते थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु पूरा आज्ञाकारिता को चाहता है, पूरा आज्ञाकारिता को चाहता है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने वचन से हमें सिखाया। प्रभु आप हमें धन्य व्यक्ति बनाना चाहते हो। आपके वचन के प्रति धन्यवाद। आपके वचन को सुन के मानने के द्वारा प्रभु धन्य व्यक्ति बनाना चाहते हो। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपकी मेज में हम शामिल होने के लिए तैयार होते परमेश्वर। हमें तैयार कीजिए प्रभु। बाकी समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।